नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट ए सोइल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं जहानाबाद लोकसभा चुनाव के लिए। आप सभी का अपना अपना मत हो सकता है, परंतु आप सभी को मिलाने के बाद ही जहानाबाद का सांसद चुना जा सकता है। तो आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सभी के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। समझा सकूँ तो ठीक है, ना समझा सकूँ तो इग्नोर कर देना। समझ जाओ तो दोस्तों तक शेयर करना, ना समझो तो वीडियो को डिलीट कर देना। तो आइए चलिए जानते हैं। उससे पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मैं भी जहानाबाद का ही। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जहानाबाद के अभी जो सांसद थे जिनका अभी कार्यकाल खत्म हुआ है वो सीपी चंद्रवंशी। मैं छोटे छोटे बातों में इन सब का आपसे परिचय करवा देता हूँ। सीपी चंद्रवंशी एनडीए का उम्मीदवार, अभी कुछ दिन पहले एनडीए से जुड़े हुए जदयू का उम्मीदवार थे ये। अभी 5 साल इन्होंने सांसद का काम संभाला, लेकिन इनसे कोई काम नहीं हुआ। जहानाबाद में गुमशुदा बन के रहे, जहानाबाद को केवल मूर्ख बनाते रहे ये सीपी चंद्रवंशी। और आज इनका 2-3 वीडियो की वाइट आ रही है, वायरल हो रही है, जिसमें ये स्वर्ण समाज को भी कोस रहे हैं और जो पार्टी इनको सेहरा सजाया, सर पे सांसद का सेहरा दिया, उस पार्टी को भी आजकल ये ज्यादातर कोस रहे हैं। दूसरा है आशुतोष कुमार। इसकी कोई पार्टी नहीं है, ये निर्दलीय है, इसका कोई दल नहीं है। ये जहानाबाद से सांसद का दावा ठोक रहे हैं। अरुण कुमार जी बीएसपी से हैं। लोग अभी बोल रहे हैं कि अरुण कुमार जी भी चुनाव में आएंगे, तो ये बीएसपी से हैं। सुरेंद्र यादव आरजेडी से हैं, तेजस्वी की पार्टी से। तो कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 लोगों की लड़ाई में 2 लोग आपस में जो अपने भाई हैं, ये दोनों मर मिटने को तैयार हैं। मजा ये भी लेगा जो कल के डेट में बोल रहा था कि जातिवादियों को जवाब दो, उसके खिलाफ योजना बनाओ, स्वर्ण समाज के खिलाफ योजना बनाओ। तो मजा तो ये भी लेगा सीपी चंद्रवंशी भी और इसके समर्थक भी, एनडीए के समर्थक भी। सुरेंद्र यादव ये भी मजा लेगा। अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो ये भी मजा लेगा, ये भी मजा लेगा। इनके भी मजा इनसे लेगा, इनके भी जनता इनसे मजा लेगा। तो कुल मिला के मजा ले लेके और ऐसा ना हो कि रिजल्ट फिर से इसी निकम्मा सांसद के पास पहुंच जाए। तो चलिए, इस निकम्मा सांसद को ना चुनने के लिए ही मैं बना रहा हूं, और दूसरे ये सुरेंद्र यादव को ना बनने के लिए ही मेरा ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये दोनों को, इनका तो आप अगर इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो इनका तो हमेशा से क्रिमिनल इनका सोच रही है और क्रिमिनल इनका फीडबैक है, बैकग्राउंड है। चंद्रवंशी का इनका क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये है कि निकम्मा है और बुढ़ा भी हो गए, और इन्होंने 5 साल जहानाबाद में लोगों को खूब मूर्ख भी बनाया। इसलिए इनको तो चुनना ही नहीं है, सीपी चंद्रवंशी को तो चुनना ही नहीं है। आपका वोट जा रहा है, इसका मतलब कि बर्बादी, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 5 साल पहले खिलवाड़ किए और 5 साल फिर, और बेरोजगारी का रोना रोना मोदी के पास। खैर, ये है। अब आइए यहाँ पे आशुतोष कुमार, इसका कोई पार्टी नहीं है, और अरुण कुमार जी अभी बीएसपी में गए हैं। तो अरुण कुमार जी के जिसकी पार्टी नहीं है उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसका समर्थन मांगूंगा। अरुण कुमार जी पार्टी अभी बीएसपी में गए हैं। अब आते हैं बीएसपी के ऊपर और अरुण कुमार जी के ऊपर। अरुण कुमार जी सबसे पहले समता पार्टी में थे। पहले आप ध्यान से देखिएगा, तभी चीजों को समझ पाइएगा। अरुण कुमार जी पहले राष्ट्रीय समता पार्टी में थे 1999 में। उसके बाद फिर इन्होंने कांग्रेस में आया, फिर जदयू में आए, फिर लोजपा में लग गए, उसके बाद फिर रालोसपा में गए। सॉरी, उसके पहले इन्होंने अपना एक पार्टी बनाए थे, आरएसपी, ट्रक छाप। तो उसके पहले इन्होंने खुद की पार्टी बनाए, फिर रालोसपा में जाके पार्टी को विलय कर दिए। उसके बाद वहां से फिर इनकी बात न बनी, तो फिर ये 7वां बार बीएसपी में आके ज्वाइन किए। बीएसपी का पट्टा संभाला और बीएपी का कार्यभार जहानाबाद से इन्होंने संभाला। अब इन सब की स्थिति तो आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय समता पार्टी सेक्युलर, अपने आप को बताने वाली वामपंथी विचारधारा से ग्रसित है, जो कि उसका काम ही है रात दिन स्वर्ण समाज के ऊपर घटिया सोच रखना, घटिया टिप्पणी करना, घटिया योजना बनाना, उसके लिए घातक योजनाओं पे काम करना और काम करने वालों को, लोगों को सहयोग करना। तो इसका तो ये चीजें चल ही रही है।
कांग्रेस भी उसी का एक अंश है, हालांकि ये मास्टरमाइंड है, लेकिन उन्हीं के एजेंडे में ये है। अब यहाँ पर है जदयू में आए तो जदयू में भी इनका कार्यकाल लोगों ने देखा, रालोसपा में गए इनको सीट नहीं मिली, चाहे जो भी चीजें थी, लोजपा में गए, ये सारी चीजें इधर अब खिचड़ी पक गई। ये खुद इतने परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए जहानाबाद की सीट के लिए कि इतने इनको कुकर्म करने पड़े। खैर अब जो है ये बीएसपी कांग्रेस और सेक्युलर समता पार्टी, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो ये बोलेगा वही ये सुनेगा, वही ये सुनेगा बीएसपी भी। तो अरुण कुमार जी सीधे सीधे कहने का मतलब कि समाज से बागी हो रहे हैं, स्वर्ण समाज को धोखे में डालने का काम कर रहे हैं, स्वर्ण समाज को गड्ढा जो कांग्रेस ने खोदा था, जो बीएसपी ने खोदे हैं, जो इन लोगों ने खोदे हैं, उस गड्ढा के ऊपर पतली चादर बिछाने का काम कर रहे हैं, ताकि उस चादर पे भरोसा करके स्वर्ण समाज उस गड्ढा में गिरे। तो कुल मिला के अरुण कुमार जी ये काम करने जा रहे हैं। अब हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, जहानाबाद की जनता को क्या सोचना चाहिए, ये उन सभी के अपना विचार है। मेरा विचार है कि अरुण कुमार जी से सीधा सीधा एज ए गार्जियन के नाते उनसे रिक्वेस्ट किया जाए और बोला जाए कि महोदय अब बस कीजिए, महाशय, चाचा, अंकल, भैया, दादा, दादी, जो भी चीज़ें हैं रिलेशन में या सिस्टम से या जो भी आपके और अन्य लोगों की सोच से, जो भी आप बोल सकते हैं अरुण कुमार जी को बोलिए, उनको बोलिए कि आप आशुतोष कुमार को सपोर्ट कीजिए। जगदीश शर्मा ने भी आशुतोष कुमार को खुले मन से सपोर्ट किए हैं, नहीं किए ये अलग विषय है, परंतु आशुतोष कुमार जगदीश शर्मा के यहाँ पे गए, बैठा, बातचीत हुई, तो समर्थन तो मिला ही होगा। तो ये चीजें हैं। अरुण कुमार जी बीएसपी का टिकट लेके ये पता नहीं कौन से ये अड़ंगा में आ गए हैं, कौन सा इनको किसने इनको घूटी दिया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं अरुण कुमार जी को क्यों बीएसपी से टिकट मिला है, बहुत ही मजेदार बात है। इनको इसलिए टिकट मिली है क्योंकि जदयू नहीं चाहती कि अरुण कुमार जहानाबाद से सीट से लड़े। जदयू चाहती है कि मेरा कैंडिडेट जीते, इसलिए बीएसपी के साथ में उनकी आपसी बंद कमरे की मीटिंग हुई होगी और बीएसपी से इनको टिकट देने की योजना बनी और इस योजना में अरुण कुमार जी फंस गए। अब उससे पहले की एक चीज पे चलते हैं, जैसे लोजपा में जब ये गए चिराग वाली पार्टी में, तो इन्होंने अपने आप अपनी पार्टी को, चिराग वाली पार्टी में शायद इन्होंने अपने पार्टी को विलय किया, चिराग पे भरोसा करके, या हाँ चिराग पे ही शायद भरोसा करके इन्होंने अपना पार्टी को विलय किया। वहां से इनको इसलिए निकाल दिया गया कि आगामी इस चुनाव को नहीं, इस चुनाव में जीता दावेदार सीपी चंद्रवंशी है, इसलिए इसने भी सोचा कि चलो मुझे 5 सीट की आवश्यकता है, मुझे 5 सीट मिल गई और जहानाबाद से जो अरुण कुमार दावा ठोकने वाले थे अरुण कुमार को निकाल दो। तब लोजपा के पास में कैसा समीकरण था कि अरुण कुमार जी को निकाल दो, सीपी चंद्रवंशी हार जाएगा इस बार, अगली बार लोजपा का कैंडिडेट लोजपा से या लोजपा से कैंडिडेट अभी वर्तमान में जिला परिषद जहानाबाद का जिला परिषद अध्यक्ष रानी कुमारी को जहानाबाद में अगली बार यानी कि 2024 यानी 29 में उनको कैडर बनाया जाएगा। उनका लोगों के प्रति पकड़ अच्छी है और जातिवादियों के लिए वो जाति में और उस पार्टी में जाने का फिट माहौल भी है। तो ये चीज को लेके अरुण कुमार को दरकिनार कर दिया गया। अरुण कुमार जी हो गए धोबी का कुत्ता, न घर के न घाट के। उसके बाद आए बीएसपी में। अब बीएसपी वाला वही करेगा जो या तो जदयू या तो फिर कांग्रेस, क्योंकि बीएसपी का अपना कोई स्टैंड नहीं है बिहार में, ये सुनेगा या तो कांग्रेस का या तो सुनेगा जदयू का। ठीक है, तो ये अब ये देखना है कि अरुण कुमार जी अभी इनका क्या इसके बारे में सोचते हैं और इसका क्या एजेंडा है और ये किस एजेंडे के तहत अरुण कुमार को यहाँ पे फिट किया है। मेरा जो सोर्सेज से पता चला है कि बीएसपी इनको इसलिए बैठाया है कि सीपी चंद्रवंशी को टक्कर अभी आशुतोष कुमार देने जा रहा है, इसलिए अरुण कुमार को खड़ा कर दो। भूमिहार जाति 2 भाग में बट जाएगा, 2 भाग में बट गया तो आधा वोट तो कुछ तो ऐसे ही निकल जाएगा। सुरेंद्र और सीपी चंद्रवंशी का टक्कर रहेगा। सीपी चंद्रवंशी कहने का मतलब यह है कि ये जातिवादी से इतना ग्रसित है, ये वामपंथी विचारधारा का अब अनुयायी बनने जा रहा है, ये पेरियार के वंशज में अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। इसलिए मैं सीपी चंद्रवंशी का मतलब मैं चूतिया चंद्रवंशी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं उस टाइप से इनका नाम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी बड़ा नाम हो जाएगा, इसलिए हमने
सीपी चंद्रवंशी करे। 2-4 लोग हमें कमेंट भी करके बता रहे थे कि भाई ये तो चुतिया प्रसाद चंद्रवंशी आपने कर दिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है। तो इसलिए सीपी चंद्रवंशी इस बार हारने वाला है, सुरेंद्र के साथ में टक्कर होगा, आशुतोष और अरुण दोनों आपस में लड़के बिखरेंगे और इसमें से जबरदस्ती इस बार सीपी चंद्रवंशी को जिता भी दिया गया तो अगली बार जहानाबाद से 100% एनडीए का उम्मीदवार रानी कुमारी होगी। इसीलिए अरुण कुमार को दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह फेंक दिया गया। अरुण कुमार जी भी भली भांति जानते हैं, परंतु इनको मान सम्मान की बहुत बड़ी चिंता है, इसलिए ये बीएसपी का ही पताखा लेके और चल दिए अपने समाज के बेटा के साथ में लड़ाई करने। इनको चाहिए था कि मैं खड़ा ना हूं, आशुतोष कुमार को साइलेंट सपोर्ट करो ताकि इनके भी नाक जो ऊंची है डाउन हो और इन सब के जो भी एजेंडा था वो सब ध्वस्त हो जाए। लेकिन अरुण कुमार जी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको मान सम्मान की चिंता है। जब ये दोनों आपस में लड़के आशुतोष कुमार भी हारेगा और जब समाज के लोग इन लोगों को थू थू करने पे आ जाएगा और बाहरी समाज के दूसरे समाज के लोग जब ये बोलना शुरू कर देगा कि बाभन कुत्ता हाथी अपने जात के घाती, तब ये लोग को शर्म आएगी और तब ये लोग फिर ये सोचेंगे कि भाई जो भी हमने किया था वो गलत किया था और आज के बाद हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो काम इनको 5 साल बाद करना पड़ेगा वो काम आज ये अपने हिसाब से अगर करे तो जनता के नज़र में अरुण कुमार का जो मान सम्मान है वो और भी बढ़ेगा, गार्जियन के रूप में इनकी और भी निखारता आएगी। और मुझे नहीं लगता कि अरुण कुमार जी को अब सांसद बनने के लिए मतलब कोई जरूरी है या इनके अंदर में इनके साथ में भूखमरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ना जाने क्यों अरुण कुमार जी अपने जाति के बेटा के साथ में, अपने समाज के बेटा के साथ में विश्वासघात करने वाली पार्टी का झंडा उठा के उसके खिलाफ में वोट करवा रहे हैं और उसके खिलाफ में ये खड़ा हो रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके बेटा के खिलाफ में पड़ोसी का लड़का अगर खड़ा हो जाए तो आप डंडा किसे देंगे? पड़ोसी का बेटा को डंडा देंगे, आप अपने बेटे को डंडा देंगे? अगर आप अपने बेटे को डंडा देंगे तो आशुतोष कुमार को चुनिए, पड़ोसी को डंडा देना है तो फिर सीपी चंद्रवंशी भी है, अरुण कुमार भी है और सुरेंद्र कुमार है। तब तक के लिए सुरेंद्र यादव, सॉरी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।